हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपके बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब अब हमारा है पर मैथ की बहुत ही शानदार बिंदास मैथ की ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, मैथ के साथ साथ मैंने रीजनिंग की वीडियो भी दी है आपको। उसी प्रकार मैं आज मैथ में लेकर आया हूँ काम और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो का मतलब ये जो वीडियो है वर्क एंड टाइम पर, ये वीडियो मैं इसमें CHSL के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सभी। ठीक है नहीं, यानी कि SSC CHSL, क्योंकि इस समय जो वैकेंसी चल रही है दोस्तों SSC CHSL मतलब ये चल रही है, तो मैं इसके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे। और जैसे कि हम इस चैप्टर को करते हैं शुरुआत। आइए, तो इस चैप्टर के बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको। जैसे कि इसमें बताया गया है कि काम करने की क्षमता, यानी कि इकाई समय में। मैं यहाँ पर ये थोड़ा ऐसी ओरली बता देता हूँ इसको, ठीक है नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ये आप जानते हैं सभी कि काम करने की जो क्षमता होती है वो 1/, पूरा काम करने में लगा समय होता है। ठीक है नहीं, और पूरा काम करने में जो समय होती है मतलब 1/, इकाई समय में किया गया कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मतलब क्या होता, अपोजिट होता। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज पर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये एक्सरसाइज है दोस्तों। मैं देखो आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे कि मैंने आपकी अपनी पहली वीडियो बनाई है बोर्ड पर। तो बोर्ड पर पढ़ाने का एक फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। अब जैसे कि दोस्तों हमारा मतलब मतलब ये बोर्ड जो होता है मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके नुकसान बताता हूँ, डिजिटल बोर्ड में क्या बेनिफिट होता है और इसमें क्या होता है। मतलब इस वीडियो में मतलब जब मैं आपको बताता हूँ बिना डिजिटल बोर्ड पर ये क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, आपने देखी होंगी मेरी पहली वीडियो, तो उसमें जो होती है मैं ये चीज़ नहीं दिखा पाता आपको। SSC CHSL टायर 1 यानी कि ये इस डेट को आया हुआ। ठीक है, तो मैं ये नहीं दिखा पाता। अब मैं वहाँ ऐसे लिख लूँ क्वेश्चन उतारने के बाद, तो आपको ये लगेगा कि यार क्या पता क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं है, बस ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मतलब इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, मतलब बोर्ड पे भी बनाऊंगा फेस बाई आकर, और इस तरह से भी मैं कॉपी पेन लेकर बनाऊंगा। तो आपको ये लगेगा कि हाँ शायद बंदा सही बोल रहा है कि यार ये प्रश्न सब CHSL में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता ही है ना, तो इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और ये आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, मैं सारे प्रश्न कराऊंगा आपको, बहुत ही ट्रिक के साथ कराऊंगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी होंगे। ठीक है, इन्हें अच्छे से समझें। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच पाए या फिर आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं बिना समय गलाए पहला प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न क्या है मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाऊंगा। जैसे कि पहला प्रश्न है रंगकर्मी, यानी कि रंगकर्मी ए। यहाँ पर कोई रंगकर्मी ए है, नाम दे दिया इसका ऐसी, जैसे रमेश सुरेश होता है, तो यहाँ पर ए बोल दिया। ठीक है, तो कोई रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है, तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। और सी की सहायता से उन्होंने, मतलब उन्होंने ए और बी ने, यहाँ पर उन्होंने मतलब ए और बी ने सी की सहायता से केवल 20 दिन में ये काम कर लिया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन लगेगा कि यार ये किस तरह से होगा, लेकिन ट्रिक के साथ बहुत ही आसान है ये प्रश्न, आप बिना सोल्व करे भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन देखकर माइंड में खुद ही कर लोगे, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं पहला प्रश्न आपको बेसिक तरीके से बताऊँगा, होगा ट्रिक से ही, बेसिक नहीं है सॉरी। ठीक है, कराऊँगा ट्रिक से ही, लेकिन पहले विस्तारपूर्वक अच्छे से समझाऊँगा। अब जैसे इसमें देखो पढ़ के चलेंगे हम, जैसे ही अभी स्पीड बन जाएगी, अभी है ना पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपको समझाना पड़ेगा विस्तार से, क्योंकि ऐसा होता है अगर दोस्तों हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो कुछ उसमें स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कई बार इन क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं या कर चुके हैं, या मतलब कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, अदरवाइज़ कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुके होते हैं, तो वो तो मतलब उसको लगेगा कि यार कितना टाइम लगा दिया बताने में समझाने में। ठीक है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं
कि जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर न्यू भी होते हैं। मान लीजिए जो अभी अभी कंपटीशन में उतरे हैं, 12th किया है उन्होंने, या फिर अपना भी कोई भी डिप्लोमा डिग्री करके अब नए मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए थोड़ा विस्तार से पढ़ाना समझाना पड़ेगा। एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न कराऊंगा, और बाकी जो है ट्रिक के साथ धुआंधार स्पीड से चलेगा, ठीक है नहीं। तो दोस्तों बने रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं बिना देरी के पहला प्रश्न क्या कहता है। एक रंगकर्मी ए है, तो ए बना लिया हमने, मान लेते हैं ए है। इसे इस काम को करेगा दोस्तों ये 40 दिन में, ठीक है, 40 दिन लिख देते हैं। यहाँ मैं डी बना देता हूँ दिन का, ठीक है नहीं, तो पहले या फिर डेज ही लिख देता हूँ, 40 डेज है ना। फिर कह रहा है भैया बी रंगकर्मी है, तो बी मान लिया हमने, ये कितने दिन में कर लेता है इसे, 60 दिन में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ए और बी की सहायता से उन्होंने, यानी कि ए बी ने सी की सहायता से, सॉरी मैंने पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, सी की सहायता से उन्होंने, मतलब उन्होंने क्या है, ए और बी ने केवल ये काम 20 दिन में कर लिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 20 दिन में कर लिया। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो वैल्यू होती हैं इनका हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर लेता हूँ ना, तो ये क्या कर लेते हैं हम, इनका मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, 120, ठीक है। एलसीएम, अब बात आती है कि एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम की मैंने ट्रिक बना दी है, एलसीएम और एचटीएफ मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, बाकी जिनको आता है वो यहाँ पर देखें। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ एलसीएम निकालते कैसे है, 40 है, 60 है और फिर 20 है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो भी यहाँ इनके फैक्टर आएंगे उनके मल्टीप्लाई कर लेना, 120 हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो इस ये एलसीएम होता क्या है, ये एलसीएम जो आता है टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, यहाँ पर कुल कार्य बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कुल कार्य आता है ये। तो 120 कार्य है, ठीक है, तो ये 40 दिन में कर लेगा 120 कार्य को, यानी कि 3 दिनों में, मतलब 3 की स्पीड से, सॉरी 40 दिन में ये दिन आते हैं, ये दिन है दोस्तों, ये क्षमता आती है, एक क्या आती है, कैपेसिटी, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्षमता, ठीक है। इससे कोई पहला प्रश्न है, मैं लिख के बताऊँगा यहाँ पर हर चीज़ को। अब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये इसकी क्षमता आ जाएगी, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6, ठीक है, ये इनकी क्षमता आ जाएगी 6। तो ये यहाँ पर क्षमता है इनकी, ठीक है दोस्तों, यानी कैपेसिटी है, ठीक है। अब होगा क्या, क्वेश्चन में एक बार फिर से चलते हैं, क्वेश्चन रिपीट करके लाते हैं पीछे से पढ़ के। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो दोस्तों, ये कम से कम पहला प्रश्न जो बता रहा हूँ मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक और आराम से और विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि आपको मतलब किसी को भी ये ना लगे कि यार क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि पहला प्रश्न समझ में आ जाता है तो दोस्तों वीडियो में मज़ा आ जाता है देखने में। जब पहला ही प्रश्न नहीं आएगा समझ में, तो वीडियो में क्या खाक मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, अब देखो मैंने बार बार इस बात को मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि जो भी फ्रेंड है, ठीक है नहीं, कोई भी मेरा फ्रेंड है, अगर वो ये क्वेश्चंस पहले पढ़ चुका है या कर चुका है अदरवाइज किसी भी सेंटर पे, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उसको बोर ना लगे, इसलिए आप मैं प्लीज़ एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये विस्तार से बताना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये कुल वर्क होता है, ये क्षमता होती है जो यहाँ आती है, और ये कुल दिन होते हैं या घंटे होते हैं, ठीक है, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं। अभी नीचे चलेंगे, इसके सारे प्रश्न ये एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल, मतलब मैक्सिमम मैं सीएचएसएल वाले कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है ये सीजीएल का तो एग्ज़ाम हो गया, आने फिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं सीएचएसएल वाले कराऊंगा, ठीक है। तो 40 ए कर लेगा 40 दिन में, और बी कर लेगा इसको 60 दिन में। आइए देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। तो ए रंगकर्मी है वो 40 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो 60 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 20 दिनों में कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों ए 40, बी 60 और ए बी सी तीनों ये 20 दिन में कर लेगा। तो इनका तीनों का 60, 40, 60 और 20 का एलसीएम हमने निकाल लिया, तो कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। जब 120 आ जाएगा, हमने 40 से इसको डिवाइड करा तो 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स से जाएगा, यानी कि 3 बार कट जाएगा। तो जब 40 से 3 बार कट जाएगा तो ये 3 क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, और किसकी आ जाएगी दोस्तों, ये 1 ही आ जाएगी, ठीक है। और फिर बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी 2, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे 6। अब देखो हमें, आप यहाँ बताइए, जब ए की क्षमता, खुद ही सोच जाओ दोस्तों, यदि ए की क्षमता
कितनी आई है 3, और बी की जो कैपेसिटी आई है वो दोस्तों कितनी आई है 2, और ए प्लस बी और प्लस सी इन तीनों की जो आई है दोस्तों वो कितनी आई है 6। तो ए बी की कितनी हो गई, ए बी की हो गई 5, ए बी की 5 हो गई। तो सी की निकाल लेंगे हम क्षमता, ठीक है ना। तो सी की निकालेंगे, जब ए बी की 5 है तो 5 हमने यहाँ रख दी, ये 5 इधर जाएगा, तो 5 इधर जाएगा, हटा दीजिए इसको यहाँ से, तो यहाँ से 5 हट गया, यहाँ से 5 हट जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 1, और ये 1 क्या बचा, ये बचा है दोस्तों सी की क्षमता। किसकी बची है ये, सी की क्षमता बची है, सी की क्षमता, यानी कि सी की कैपेसिटी बची है 1। तो ये क्या कह रहा है, प्रश्न में पढ़ेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे। प्रश्न कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ठीक है, जो क्षमता होती है सी की उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 120 को हम सी से डिवाइड करेंगे, मतलब सी की क्षमता से 1 से, तो 1 से भैया हम जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 से डिवाइड करते हैं तो 120, तो यानी कि 120 डेज में ये सी कर लेगा इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आया होगा। मैं आइए देखता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसका थोड़ी स्पीड से, ठीक है। पहला प्रश्न मैंने आपको थोड़ा विस्तारपूर्वक बताया है। देखो सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। मेरा मतलब कॉपी पेन पे कराने का यही मकसद था कि किस तरह से यकीन दिलाया जाए अपने दोस्तों को, जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर, यानी कि मुझे। तो मैं उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है नहीं। मैं जो मतलब कोई भी क्वेश्चन यूँ ही नहीं कराता कि खाली वाली कोई भी क्वेश्चन उठाया और ऐसे ही करा दिया। बड़े हिसाब से क्वेश्चंस कराया जाता है दोस्तों, ताकि किसी का टाइम बर्बाद ना करे। कोई आपको विश्वास करके आपको टाइम दे रहा है, आपकी वीडियो देख रहा है 1 मिनट 2 मिनट की या 5 मिनट 10 मिनट की या पूरी वीडियो, ठीक है दोस्तों, हमारे लिए तो खुशी की बात है। और हम किसी को अगर कोई कंटेंट दे रहे हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उसको स्पेशल वही दिया जाए जो एग्ज़ाम में आएगा या आने वाला। देखो एसएससी जो होती है वो क्वेश्चन रिपीट कराती है, एसएससी जो क्वेश्चंस कराती है वो रिपीट करती है, ठीक है नहीं, ज़्यादातर मैथ्स में, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं ये बता दूं, सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, इस ट्रिक से नहीं होगा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है नहीं। पहले ये इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ ट्रिक, इसी ट्रिक के वाले, वरना अगर ये हट के करा दूंगा तो ये ट्रिक का मज़ा बिगड़ जाए। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का है। सीजीएल वाला मैं यहाँ पे अभी करा देता हूँ, है ना, लेकिन मैं सारे सीएचएसएल वाले कराऊंगा। देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करा देता हूँ ये क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, सीजीएल वाले को। थोड़ा बस यही सिस्टम गड़बड़ हो रहा है यार, इसमें कैसे लगाया जाए ताकि कॉपी भी आ जाए और पेन भी आ जाए और बुक भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको ऐसे करके। अब एक सॉल्यूशन कराने के लिए जगह भी आ जाएगी और वो भी, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है तीसरा हमारा, थर्ड क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में कर लेते हैं, या किसी काम को, ठीक है। तो कौन कर रहे हैं यहाँ पर, ए प्लस बी, ये ए और बी कितने दिन में कर लेते हैं यहाँ पर, 24 दिन में कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं 24 लिख देता हूँ यहाँ पे, दिन उन अब नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने पहले प्रश्न में बता दिया है दिन कहाँ लिखते हैं। देखो दिन यहाँ पे आते हैं, ये क्षमता आती है, इसकी कैपेसिटी, ये टोटल कार्य आता, इससे इसको डिवाइड करके क्षमता निकाल लेते हैं, और जिस हिसाब से ही वो क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से हम क्षमता से इसको डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी कितना लिख लेंगे 24, ए बी के बटे में, और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर लेंगे। अब तीनों की बात आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं, इसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख रहा है समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो फिर बोल रहे हैं ये कि सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में। तो दोस्तों इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, मतलब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब देखो एलसीएम क्या होता है इनका, एक नंबर एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है, इसके यहाँ विस्तार से बताऊंगा तो फिर मज़ा बिगड़ जाएगा इन क्वेश्चंस का, लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा सा बता दूं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा वह नंबर कॉमन भी होना चाहिए दोनों में, और मल्टीपल भी होना चाहिए, इसका और इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 24 ऐसा नंबर है जो इसमें और इसमें, यानी कि दोनों का कॉमन भी है, दोनों में कॉमन भी आ रहा है। देखो सी, यानी कि सी फोर क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि लीस्ट, एल फोर होता है लीस्ट, सी फोर कॉमन, एम फोर होता है मल्टीपल। यानी कि ऐसा मल्टीपल होना चाहिए इन दोनों का जो कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो, यानी कि छोटे से छोटा नंबर। तो 24 एक ऐसा नंबर है जो 24 का कॉमन भी है, मल्टीपल भी है 24 का और इसका 8 का,
दोनों का और कॉमन भी हो जाएगा, और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, लीस्ट भी है। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम का मतलब। आप वैसे एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम निकालेंगे तो आप जैसे कि ये 2 से काट दिया, 2 से 12, 2 से 4, फिर 2 से ये काट दिया 6, फिर 2। ठीक है दोस्तों, इन फैक्टर जो भी फैक्टर आएंगे इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 24। अब ये 24 क्या है, कुल कार्य है। यहाँ पर क्या है, ये कुल कुल कार्य, कुल कार्य है, ये कुल कार्य है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दूँ, और ए बी सी इसी कार्य को एक क्षमता से कर रहे हैं। कितनी कैपेसिटी है, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, एक क्षमता। ये एक क्या आ जाएगा, इनकी क्षमता आ जाएगी, ए बी की, दोनों की, ए बी सी की नहीं, सॉरी, ए बी की क्षमता। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। 8 या 24, 8 से इससे डिवाइड करेंगे, 8 तो 24, तो ये तीनों की क्षमता आ जाएगी। अब ये कह रहा है, देखो प्रश्न में पढ़ के लाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ। ये प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि ए बस सॉरी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो सी कितने दिन में कर लेगा, तो हमें सी की क्षमता चाहिए, मतलब जो करेगा जिसके बारे में पूछा उसी की क्षमता चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर ए प्लस बी और प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3, ए बी सी की तीनों की क्षमता 3 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2, 1। तो यहाँ पर मैं अगर ये घटा दूँ तो ये घट जाएगा, ये तो ये सी आ जाएगा, और इधर भी घट जाएगा ये। ठीक है, ये तो घट के कट जाएगा, ये ऐसे, तो ये घट के क्या बचेगा, सी। तो इधर क्षमता कितनी बचेगी, 2, तो ये सी की क्षमता आ जाएगी 2। ए बी की, जब ए बी की क्षमता कितनी है, 1 है। अरे यार, मैंने ऊपर करा, कॉपी ऊपर करी नहीं और नीचे समझा दिया। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो में यही रपड़ा होता है थोड़ा सा, कि कैसे सेंटर पे लाई जाए कैमरे में। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 24 और 8 का एलसीएम 24 है, और 24 से इसकी डिवाइड करेंगे, एक क्षमता आ जाएगी, और 8 से डिवाइड करेंगे, इसकी 3 क्षमता आ जाएगी। अब ए बी सी की क्षमता तीनों की 3 है दोस्तों, और ए बी की क्षमता अकेले की कितनी है, इन दोनों की, सॉरी, ए और बी की क्षमता 2 है। तो सी की क्षमता कितनी आएगी, घटाने पर यह आ जाएगी 3, यानी घटा। तो सी की सॉरी कितनी आ जाएगी, 3 नहीं 2। यार कुछ बोल, क्या हो गया आज, 2 आ जाएगी। अब ये सी का ही पूछ रहा कि सी अकेला कितने दिन में कर रहा है। तो दोस्तों 24 को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम निकालेंगे सी का, तो सी कार्य को करेगा कितने दिन में करेगा, यानी कुल कार्य और बटे सी की कुल क्षमता। ठीक है ना, ये ऐसे बना देंगे हम। तो कुल कार्य कितना है दोस्तों, 24 है, और सी की कुल क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेगा, 12 आ जाएगा। तो 12 दिन में सी इस कार्य को कर लेगा। ठीक है नहीं, ये आंसर इसका आ जाएगा, बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, मैं यहाँ इसमें दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन होगा इसका 12 दिन। ठीक है नहीं, इसी प्रकार एसएससी का मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, छठा क्वेश्चन ही आया हुआ है यहाँ पे। मैं देखो दोनों को आपको ठीक से अच्छे से जमाऊँगा, ताकि ये आपको मतलब इसमें भी क्वेश्चन भी दिख जाए और कॉपी भी आ जाए। ठीक है, अब मैंने ये लगा दिया इस तरह से, ये रही, ऐसा है ना दोस्तों। थोड़ा सा यही गड़बड़ होता है सिस्टम, कैमरे के सामने कॉपी और पेन मतलब कैसे लाया जाए बुक को भी। अब आइए देखते हैं बिना टाइम लगाए। क्वेश्चन है 6, गणेश, राम और सोहन, मतलब 3 लोग हैं। एक तो है गणेश, तो गणेश को मैं जी मान लूँ। फिर कह रहा है राम को मैं आर मान लेता हूँ। फिर बोल रहा है सोहन, तो सोहन को दोस्तों एस मान लेता हूँ। तो ये गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। तो ठीक है भैया, 16 दिन लिख लिया हमने। यदि गणेश और राम, तो गणेश यानी कि जी और राम यानी कि आर। तो यहाँ पढ़ेंगे, यदि गणेश और राम मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर देते हैं। तो ठीक है भैया, हमने 24 ले लिया। तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, बताइए दोस्तों। ये क्या है, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इन दोनों का ऐसा एलसीएम लेंगे, जो दोनों कट जाए तो 48 है। ठीक है नहीं, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। तो ये जो क्षमता आ रही है किसकी आ रही है बताइए, जो क्षमता आ रही है दोस्तों, ये आ रही है गणेश और राम की। ये जो 3 आ रही है क्षमता, ये किसकी आ रही है, तीनों की आ रही है। हमें चाहिए किसकी, जिसके पूछ रहा है सोहन की। तो सोहन की निकाल दो। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दूँ विस्तार से। जब गणेश और राम और सोहन की क्षमता 3 आ रही है,
और गणेश और राम की क्षमता दोस्तों कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो सोहन की बताइए कितनी आएगी अकेले की, सोहन की 2 आ जाए, 1 आ जाएगी, घटा देंगे इसे, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये इन दोनों की है, इन दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ, या ऐसे इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी है 2, ठीक है नहीं, इन दोनों की वैल्यू 2 रख दी है, 2 है। तो सोहन की बचेगी घट के, तो सोहन की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये कुल कार्य बटे मतलब कुल क्षमता, तो भैया सोहन जो करेगा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सोहन करेगा, तो सोहन जो करेगा इस कार्य को, यहाँ पर कुल कार्य मैं यहाँ लिख दूँ, कुल कार्य और बटे कुल क्षमता, कुल क्षमता किसकी क्षमता बताइए, सोहन की। तो यहाँ रखो कुल कार्य कितना है भैया, 48, कुल क्षमता कितनी है सोहन की, 1, इससे डिवाइड करेगा तो कितने आ जाएगी, 48। तो यह 48 डेज में इसको कर लेगा, यानी कि 48 डेज में कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप भी। तो दोस्तों ये ट्रिक भी है और मैंने विस्तार से समझाया भी है। अभी मतलब समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को, हम कर तो लेते हैं यह कार्य, लेकिन ये पता नहीं चलता कि यार होता क्या क्या। तो ये जो आता है यहाँ पर एलसीएम इसका, ये कुल कार्य आता है निकल के, क्या आता है, ये कुल कार्य, कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क होता है। और ये जो होती हैं ये इसकी क्षमता होती है, मतलब जो यहाँ पर होते हैं उनकी क्षमता होती है, ठीक है। तो उसी क्षमता के हम अकॉर्डिंग मतलब इस क्वेश्चन को कर डालते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है नहीं। तो अब देखते हैं आगे इसी का कोई ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ आपको न्यू पेज में। देखते हैं, देखो ये क्वेश्चंस भी है, मैं देखो ये लगा देता हूँ फिर से, ये इस तरह से सेंटर्स में ले आता हूँ। दोस्तों एसएससी का आया हुआ है ये देखो, बस यही मकसद था मेरा कॉपी पेन पर बनाने का कि यार कैसे यकीन दिलाया जाए कि ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसा ना हो यार बना दिया बस ऐसे ही। अगर बोर्ड पर लिखवाता हूँ मैं और लिख भाई डेट तो लिख नहीं सकता, ये डेट कि ये एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा हुआ। अब मैं यार ऐसे कोई मतलब डेट लिख दूँ तो आप लोग में से कोई सोचेगा कि यार ये बस ऐसे लिख दिया, आया हुआ होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो ये दोस्तों बुक है, ये कोई बुक है, वो पूरी बुक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने टाइप करा रखा है एक ही क्वेश्चन कि यार दिखाने के लिए, पूरी बुक है। और ये पूरी बुक में चैप्टर्स वाइज आपको आराम से बिल्कुल ट्रिक के साथ करा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें, और जिसने ना किया है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, मतलब जो भी तुम्हारे कज़न हैं या कोई भी आपका कोई मित्र है उसको शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा लाभ किसी तरह से पहुंचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, ये 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, मतलब मैं तीसरा करा रहा हूँ लेकिन ये है 8वां, ठीक है। तीसरा या चौथा ही प्रश्न है लेकिन इसके अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग 8। तो देखते हैं दोस्तों, देखो आया हुआ भी है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 12 मार्च 2018 को आया हुआ, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, फिर से नेक्स्ट प्रश्न। तो ये कह रहा है, अगला प्रश्न है एक्स तथा वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। एक्स और वाई 12 दिन में कर लेंगे, तो हम भी लिख देंगे एक्स प्लस वाई। अभी तो ये लिख के बता रहा हूँ, फिर आपको बिना पेन के भी कर लोगे इसको, मतलब बिना कैलकुलेट करने, मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम टाइम में, बस ऐसे ही हिसाब लगा दोगे। अगर थोड़ी ठीक ठाक होगी हिसाब किताब लगाने की, आपकी मैथ होगी ठीक ठाक, नॉलेज होगी, तो भैया बिना पेन लगाए कर दोगे इसको, कोई ज़रूरत नहीं है बिना पेंसिल की और पेन की या फिर कॉपी पेन की, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और मैथ आपको मतलब थोड़ी बहुत अच्छा बेस आपका सही नहीं होगा, तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ है ये, कोई हल्के में ना लें। और मैथ वो भी है सीएचएसएल की, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और तथा वाई अकेला उसी कार्य को, तो वाई अकेला जो कर रहा है दोस्तों उसे 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं 60, तो 12 पंजे, तो 5 क्या आ गया, ये 5 दोस्तों ध्यान दें, में ये 5 जो है क्षमता है, ये किसकी है, एक्स और वाई की। ये क्षमता 30 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये क्षमता किसकी है, वाई की है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, अगर x प्लस वाई की जो क्षमता आई है वो 5 आई है, और ये टोटल 60 क्या है,
ये कुल कार्य है। क्या होता है? ये कुल कार्य। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ये कुल कार्य होता है। ठीक है, अब ये एक्स वाई की क्षमता 5 है, ये आ गई, यानी कि 12×5 = 60। और वाई की क्षमता कितनी है यहाँ पे मैं रख के बता देता हूँ, 2। तो जब वाई की 2 है तो इसको, ये इधर 5 है तो ये इधर जाएगा, तो इधर प्लस का होता तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं माइनस के, तो ये घट के कितना बचेगा? 3। तो ये 3 जो बचेगी ये एक्स की क्षमता बचेगी। किसकी बचेगी? एक्स की क्षमता। अब भैया एक्स का ही पूछ रहा है, ये देखो ये प्रश्न में ये कह रहा है एक्स अकेला इस कार्य को क्या कर रहा है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, कुल क्षमता यानी कि कुल कार्य कितना? 60 है। और क्षमता कितनी है? एक्स की 3 है। इसको डिवाइड कर देंगे भैया, 20 आ जाएगा। तो 20 दिन में ये कर लेगा। कौन कर लेगा? एक्स कर लेगा 20 दिन में। तो है इस प्रश्न में कुछ? बताइए आप। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना, आप कर सकते हो। देखो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं इसी तरह के क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है एसएससी, मतलब एसएससी जो पूछता है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये सीजीएल वाले भी आप देखो, देख लो अच्छे से। ठीक है, और ये भैया आप का होमवर्क भी हो जाएगा। अब मैं केवल एसएससी वाले करा रहा हूँ, वो सॉरी सीएचएसएल वाले कराऊंगा। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है नहीं, छोड़ छोड़ के कराऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लगा लें भैया। प्रैक्टिस साइड सब आए हुए हैं क्वेश्चन। अगर सीजीएल का आपका टारगेट है तो सीजीएल में भी काम आएंगे, और एसएससी का है सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, तो उसमें भी आपका चल ही रही है। ठीक है तैयारी। तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वीडियो को ऑफ करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता मैं, और छोटी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये एसएससी सीजीएल के हैं, सीएचएसएल का उठा लेते हैं एक प्रश्न को ही। अच्छा हाँ, चलो मान लेते हैं यहाँ से उठा लेते हैं इसका, यानी कि एक इसी तरह का बता देते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन चेंज है 12 दिन में। ठीक है, ये बाद में कराऊंगा, पहले एक सिंपल वाले करा देते हैं। कौन सा है भाई? एसएससी सीएचएसएल इसी तरह का। यह छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, और छुटकी और बड़की, क्या नाम है यार ये बड़की? बताइए। छुटकी तो चलो बोल भी देते हैं, बड़की क्या होता है? बड़की 7 मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है, तो बड़की 10 घंटे में कितने केक? देखो दोस्तों, मैं इस तरह का एक क्वेश्चन करा ही दूंगा आपको, मैंने पहले छुड़वा दिया था। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। जैसे छुटकी है, मैं यहाँ पे ये इस तरह से लिख देता हूँ, चलिए छुटकी, तो बेटा ऊपर पहुँच जा छुटकी, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाए। ठीक है बेटा, कहाँ गई छुटकी? ये गई। 14 में क्वेश्चन है, और ऊपर जाओ, चलो चलो ऊपर पहुँचो। ये गुड, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर, ये आ गया है सेंटर पे। ठीक है नहीं, अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इस तरह का क्वेश्चन आवे, जैसे ये कह रही है छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना लेगी। तो भैया छुटकी को मैं यहाँ पर लिख दूँ, छुटकी लिख देता हूँ चलो अभी। तो जब छुटकी जो बना लेगी 15 घंटे में केक बनाएगी, तो हमें 1 घंटे का लगाना। तो 1 घंटे में जो केक बनाएगी ये, यानी कि 30/15, तो 2 केक बना लेगी। कितने केक बना लेगी? 2 केक। ऐसे बड़की है, बड़की इसकी बहन आ गई। ठीक है नहीं, तो ये जो बनाएगी 1 घंटे में, ये जो 1 घंटे में बनाएगी भैया 90 केक बनाएगी। 90/30, यानी कि 3 केक बनाएगी। कितने केक बनाएगी? 3 केक। इस तरह से कर लिया करो इसको। ठीक है, ये 3 केक बना रही है, तो 1 घंटे में बड़की जो बना रही है कितने अधिक केक बना रही है? तो 1 घंटे में इनका दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो दोनों का जो अंतर होगा भैया, अंतर आ गया इनका, ये क्षमता ही है मतलब। ठीक है नहीं, तो अंतर जो आ गया इनका 3 - 2 = 1 आ गया। और ये एक कौन ज़्यादा बना रही है? बड़की फालतू बना रही है। ठीक है नहीं, ये है बड़की। और इसमें जो पूछ रहा है, इसमें जो मालूम कर रहा है कि बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाएगी। जब 1 घंटे अंतर, 1 घंटे का, तो 1 घंटे में मतलब बड़की 1 घंटे में 1 केक बना रही है, तो भैया 10 घंटे में कितने बनाएगी? बताइए आप ही। 1 × 10 तो बराबर 10 केक बना देगी ये। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सी। मैं यहाँ पे और आंसर में देख लेता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ नहीं है। तो ये 14वां क्वेश्चन से सी आ गया। देखो ये मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये सी है इसका। ठीक है नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। बाकी मैं उसका थोड़ा, तो
तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ अब, ठीक है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, देखो मैं आपको दिखा दूँ SSC CHSL के ये सभी प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बताएं कमेंट करके कैसे लगे। और ये प्रश्न प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका, और ये प्रश्न करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका जल्दी से, ठीक है। जितने ही प्रश्न हैं, ये जो रेड निशान लग रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी भयंकर क्वेश्चन है, इनमें इसलिए ही मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। इधर के हैं देखो, ये SSC के हैं, CGL CGL CHSL CHSL SSC CPO MTS CHSL MTS की वैकेंसी आएंगी भी, ये SSC MTS CHSL। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें इनका और ये क्वेश्चंस आप करें। मैं देखो आपको ऊपर से कर देता हूँ, ये यहाँ से लो, एक जल्दी से क्लिक कर लो, इसके बाद यहाँ कर दीजिए एक, ठीक है नहीं। और इन क्वेश्चंस को करके बताएं आप क्या क्या इनकी आंसर है, देखें, देखो ऑप्शंस में देख लें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, और अपना मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो को, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो बिना स्किप करे हुए। तो दोस्तों आपसे विदाई चाहता हूँ, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।